अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फ़हाद एंड वेलकम टू बीआरडी फिटनेस। और आज हमारी गुफ्तगू का टॉपिक ये है कि हमारे एक प्यारे से फॉलोवर हैं अजय भगवत। उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है कि भाई मैं 2 टाइम जिम कर रहा हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम, कोई प्रोटीन पाउडर और नहीं ले रहा, और वो वेज भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, और वो पूछ रहे हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। उन्होंने एक मंथ में 50 किलो से 59 किलो यानी कि 50 किलोज़ टू फ्रॉम 50 किलोज़ टू 59 किलोज़ यानी कि उन्होंने गेन किया है, और वो पूछ रहे हैं क्या मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं। तो अजय भाई, बात पता क्या, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा पर्सनल ऑनेस्ट ओपिनियन है, देखें लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी बात मुकम्मल करूं, जो हमारे व्यूअर्स हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूं, और उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, और जो है वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें अगर आपको पसंद आए तो। अच्छा अजय भाई, बात ये है कि देखें, एक तो आप वेजिटेरियन हैं, ठीक है, दूसरे आप प्रो भी नहीं है, क्योंकि आपने लिखा नहीं है कि आप प्रो बॉडी बिल्डर हैं, ठीक है, आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी नहीं है, और आप वेजिटेरियन भी हैं, और दूसरा आपका वेट अभी इतना ज़्यादा नहीं है। 50 किलो से 60 किलो के दरमियान का जो वेट होता है वो लाइट वेट होता है, स्किनी वेट होता है। तो इस वेट में अगर आप कुछ भी अपनी बॉडी के साथ करें तो वो एक सर्टन सा ना, थोड़ा सा जो लेवल है वेट का वो इंक्रीज़ होता है, यानी कि आप एकदम से 4-5 किलो या डिपेंडिंग 10 किलो 8-10 किलो एकदम से बढ़ जाता है। और उस वक्त तो चूँकि वो बॉडी नई फिटनेस अडॉप्ट कर रही होती है ना, तो जिसकी वजह से वो वर्किंग आउट और वो स्ट्रेस और वो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स हैं और मसल्स का मतलब वो एक एक्टिवेशन जो है नई बॉडी अडॉप्ट कर रही होती है, तो उसकी वजह से एकदम से तो रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब इस लेवल से आगे मसल्स जाते हैं तो क्या होता है कि जितना बड़ा मसल होता है उसको उतनी ही ज़रूरत होती है रेस्ट की, उसको इतनी ही ज़रूरत होती है एनर्जी की, और उसको इतनी ही ज़रूरत होती है डाइट की, कैलोरीज की। मतलब आपके जो जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती जाएगी, यू नीड मोर रेस्ट, यू नीड मोर डाइट, यू नीड मोर कैलोरीज, यू नीड मोर एक्सरसाइज। तो इससे क्या होगा, अगर आप 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हैं और अब नो सप्लीमेंटेशन, और आप जो है डाइट भी अब जो है वेजिटेबल्स से अपनी जो है अपनी डाइट पूरी करते हैं, और डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ठीक है। उसका प्रोफेशन भी नहीं है, उसको सप्लीमेंटेशन और स्टेरॉइड तो आप ले नहीं रहे, तो डेफिनेटली स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपका जो है रिकवरी वो कम हो जाएगी, रिकवरी टाइम कम हो जाएगा। उसके अलावा जो है आपको थकावट ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, आपके मसल्स जो है वो टेयर हो सकते हैं ज़्यादा वर्कआउट करने की वजह से, आपकी मसल की रिकवरी ज़ीरो हो जाएगी, ये बहुत कम हो जाएगी, कभी मसल रिकवर होगा कभी नहीं होगा। यानी कि ये जो फर्दर आप फ्यूचर में जो है ना इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्यों? देखें, यू नीड टू गिव रेस्ट टू योर बॉडी। मतलब आप वर्कआउट कर लिया, अब एक मसल आप ट्रेन करते हैं तो वो एटलीस्ट इट टेक्स 48 आवर्स टू रिकवर। अब 48 घंटे आप जो है 48 घंटे क्या, आप एक दिन में 2 दफ़ा बॉडी मतलब वर्कआउट कर रहे हैं एक, और जो वर्कआउट आप ट्रेन कर रहे हैं मतलब सुबह कर रहे हैं, शाम को और कर रहे हैं, फिर देन अगले दिन और कर रहे हैं, सुबह और कर रहे हैं, शाम को और कर रहे हैं। मतलब एक बॉडी पर आप फॉर एग्जाम्पल पूरी बॉडी को 2-3 दफ़ा कहने का मतलब है कि एक दिन में हिट कर रहे हैं, मतलब बॉडी मसल्स को जितने भी आपके मतलब डिपेंडिंग आप किस शेड्यूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इट कैन बी अनहेल्थी। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 2 टाइम्स अ डे वर्कआउट करें। क्यों? क्योंकि आपका एक नॉन प्रोफेशनल के लिए अपनी बॉडी को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को, हेल्थ को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। देखें, ओवर एक्सेस की मतलब ओवर ट्रेनिंग या एक्सेस किसी भी चीज़ की जो है ना, यानी ज़्यादती किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग को भी मॉडरेट लेवल में स्मार्ट लेके चलें, क्योंकि आपकी बॉडी 3 चीज़ों से बनती है। आपकी नींद परफेक्ट होनी चाहिए, 8 घंटे की नींद रात की, आपकी डाइट परफेक्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, और उसके हिसाब से भी वर्कआउट होना चाहिए। अगर आप एक्सेस करेंगे ना, कोई भी काम ज़्यादती के साथ करेंगे, अपना कोई भी काम वर्कआउट भी ज़्यादती के साथ करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल पुट मोर स्ट्रेस ऑन योर बॉडी।
आपको हार्म करेगा, नुकसान हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, इवन के जॉइंट में कोई इशू हो सकता है, आपको हड्डियों में कोई दर्द निकल सकता है, कोई हड्डियों में कोई किसी किस्म का इशू हो सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये नहीं है कि आप मतलब 2 टाइम्स अ डे वर्कआउट करें, चाहे जैसे भी है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट प्रोफेशनल। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप मतलब आप 2 टाइम वर्कआउट करें। हाँ, अगर आप रात को बॉडी बिल्डिंग करते हैं और सुबह के वक्त सिर्फ एप्स को जाके ट्रेन करते हैं, देन इट्स ओके। या आप रात को वर्कआउट करते हैं और सुबह सिर्फ मॉर्निंग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, दैट्स स्टिल ओके। लेकिन आप सुबह भी बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, रात को फिर जाके बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, दैट्स नॉट हेल्थी एट ऑल, दैट्स नॉट फाइन। और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, एकदम से जंप करने की कोशिश ना करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अपनी सेहत का ख्याल रखें और आराम आराम से जो है अपनी बॉडी को फलने फूलने दें। इट टेक्स टाइम, ठीक है। 2 दफ़ा करेंगे, वो शुरू में तो आपको एकदम से फील होना शुरू हो गया क्या बात है, लेकिन आगे जाके आपको जो है वो क्या कहते हैं उसको, वो पटाखा भी निकल सकता है आपका। तो ये मेरी रिकमेंडेशन थी। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर बात होगी। अल्लाह।